हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में पढ़े थे, ब्रैंकियोस्टोमा के सिस्टम्स के बारे में पढ़े थे। पिछले वीडियो में हमने लोकोमोशन के बारे में पढ़ा ब्रैंकियोस्टोमा में, कि ब्रैंकियोस्टोमा में लोकोमोशन कैसे होता है, कौन से ऑर्गन्स उसके लिए जिम्मेदार हैं और किस टाइप का लोकोमोशन ये करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। अब जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के जो भी टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं ब्रैंकियोस्टोमा में। अब इंटरनली जो फंक्शन हो रहे हैं, इंटरनली जो सिस्टम्स चल रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें आते हुए पहला टॉपिक जो है अपना वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। अब ब्रैंकियोस्टोमा के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ब्रैंकियोस्टोमा का वो एक एलिमेंट्री कैनाल के फॉर्म में है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स आते हैं। यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोमा का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। ब्रैंकियोस्टोमा का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको दो भाग में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब जो ट्रैक, जो रास्ता है जहाँ से फूड जो है वो शरीर के अंदर मूव करेगा। और दूसरा है आपका यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड। ग्लैंड क्या करता है? बेसिकली ग्लैंड्स हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। मतलब वहाँ पे केमिकल्स का जनरली यहाँ पे उपयोग होता है। वो ग्लैंड्स जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और जो भी केमिकल सप्लाई है वो ये देते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाता है। और माउथ के बाद अगर कुछ पार्ट्स की अपन बात करें तो माउथ के बाद ओरल हुड, देन आता है ओरल हुड के बाद व्हील ऑर्गन, देन व्हील ऑर्गन। वैसे देखा जाए तो ये माउथ के ही पार्ट हैं, माउथ के पार्ट में ही मिल जाएंगे आपको व्हील ऑर्गन भी, ओरल हुड भी। फिर आता है हैडस्टेक्स ग्रूव, हैडस्टेक्स ग्रूव से भी आपको यहाँ पे कई हार्मोन्स और एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। देन है यहाँ पे वेलम, फेरिंक्स, एंडोस्टाइल, फेरिंक्स आएगा, एंडोस्टाइल आएगा, ईसोफेगस आएगा, इंटेस्टाइन आएगा एंड देन एनस आएगा। ईसोफेगस, आगे मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटेस्टाइन एंड देन आएगा यहाँ पे एनस। तो ये है पूरा का पूरा आपका जो ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल का जो ट्रैक्ट वाला पार्ट है, जो मूवमेंट होगी फूड की यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे मूवमेंट करते हुए फाइनली एनस वहाँ से जो है एक्सपेल आउट हो जाएगा जो वेस्ट मटेरियल है। और यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है आपका ब्रैंकियोस्टोमा का एलिमेंट्री कैनाल। ओके, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का? माउथ। सबसे पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो ब्रैंकियोस्टोमा का है वो है माउथ। अब माउथ जो है, डिफरेंट पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल के हम डिस्कस कर रहे हैं। माउथ के बारे में देखें तो एक राउंडेड अपर्चर है, स्मॉल, राउंडेड अपर्चर, छोटा होता है, राउंड होता है, सर्कुलर होता है। ओके, तो इसे स्मॉल राउंडेड अपर्चर जो कि वेस्टिब्यूल या फिर आप बोलो बक्कल कैविटी के बेस या बक्कल कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है। सो इट इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द, सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। बकल कैविटी के बेस में प्रेजेंट होता है। बकल कैविटी कहाँ पे होती है? ओरल हुड में।
सो बकल कैविटी ऑफ द ओरल हुड, ऑफ द ओरल हुड। सो माउथ राउंड शेप का होता है, स्मॉल होता है और सिचुएटेड कहाँ होता है, बेस पे, बेस का मतलब होता है नीचे, सिचुएटेड होता है बकल कैविटी जो कि ओरल हुड का पार्ट है, बकल कैविटी ऑफ द ओरल हुड। उसके बाद अपन देखते हैं ये जो है एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जिसको अपन वेलम बोलते हैं, सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड वेलम, सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड वेलम। एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है जिसको हम वेलम बोलते हैं। उसके आगे अपन देखते हैं कि हाँ वेलम बोलते हैं। अब यहाँ जो वेलम है यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं अप्रॉक्स 12 टेंटिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि माउथ को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ 12 tentacles, presence of 12 tentacles helps in, which helps in opening and closing of mouth। 12 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया माउथ के बारे में कि छोटा राउंड एपर्चर होता है जो कि बेस ऑफ बकल कैविटी के प्रेजेंट होता है जो कि ओरल हुड में रहता है और घिरा हुआ रहता है वेलम से जो कि एक मेम्ब्रेन है। उसके बाद 12 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मुंह को खुलने और बंद होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, माउथ हो गया। माउथ के बाद अगर अपन पढ़े तो आता है बकल कैविटी का या फिर ओरल हुड का पोर्शन। सेकंड जो आता है आपका पोर्शन वो होता है ओरल हुड या फिर आप बोलो बकल कैविटी। ओरल हुड बोल लो या बोल लो आप बकल कैविटी, ठीक है। अब ये जो है एक लार्ज एपर्चर होता है जो कि एंटेरियर एंड का जो बाहरी भाग है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि नोटोकॉर्ड जो है वो एंटेरियर साइड से आगे तक एक्सटेंड करता है, तो जो सबसे आउटर भाग है उसको अपन बोलते हैं रोस्ट्रम। रोस्ट्रम के ठीक नीचे पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, रोस्ट्रम के ठीक नीचे पाया जाता है। सो सिचुएटेड जस्ट बिलो द रोस्ट्रम, सिचुएटेड जस्ट बिलो दी रोस्ट्रम। रोस्ट्रम किसको बोलते हैं, जो एंटेरियर एंड प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, एंटेरियर एंड आगे वाला हिस्सा जो लंबा रहता है उस टिप को, उस पॉइंट को अपन यहाँ पर रोस्ट्रम बोलते हैं। उसी के नीचे पाया जाता है ओरल हुड या फिर बक्कल कैविटी, ओके। अब ये जो है ये सराउंडेड रहता है फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन से। फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन, फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन का मतलब सराउंडेड बाय फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन। यहाँ पे फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन का मतलब एक कपड़े को अगर आप पकड़ के मोड़ोगे तो उसको अपन यहाँ पे फ्रिल लाइक बोल सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कपड़ा है तो इस कपड़े को आप ऐसे करके मोड़ते जाओगे, एक के बाद एक का एक कवर बनाते जाओगे, तो ये इसको अपन बोलेंगे फ्रिल लाइक। जहाँ पे अलग अलग टाइप के लेयर्स बन के तैयार हो गए, तो ये जो अलग अलग टाइप के लेयर्स बन के तैयार हो गए वो हो गया आपका फ्रिल लाइक। अब इसको आप पूरा मोड़ते जाओ, एक एक लेयर और एक्स्ट्रा बनाते जाओ, तो ये फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन इसी को बोलते हैं, ठीक है। सो सराउंडेड बाय फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन। उसके आगे अपन देखते हैं सराउंडेड बाय फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, सराउंडेड फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन कॉल्ड ओरल हुड। फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन कॉल्ड ओरल हुड, बक्कल कैविटी का पार्ट है ओरल हुड। उसके बाद अपन देखते हैं
अब ओरल हुड का लेटरल और वेंट्रल जो मार्जिन है, ओरल हुड का लेटरल और वेंट्रल जो मार्जिन है वहाँ पे प्रेजेंट होगा बक्कल सिरी, वेंट्रल एंड लेटरल मार्जिन्स, वेंट्रल और लेटरल मार्जिन्स जो होंगे ओरल हुड के, ऑफ ओरल हुड contains ओरल सिर्री या ओरल सिर्राई या फिर यहाँ बक्कल सिर्राई बोल सकते हो, आप ओरल सिर्राई भी बोल सकते हो, CIRRI, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं ये जो ओरल सिर्राई या बक्कल सिर्राई है, यहाँ पे कुछ सेंसरी सेल्स का प्रेजेंस होता है जो कि बेसिकली मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। अब सेंसरी सेल्स का प्रेजेंस ऑफ ये बक्कल सिर्राई जो है, यहाँ पे आप देख लो प्रेजेंस ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? मैकेनो रिसेप्टर्स उस टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिस्टॉर्शन को भांपते हैं, डिस्टॉर्शन के प्रति इम्पल्स जनरेट करते हैं। डिस्टॉर्शन मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को एक फिक्स एंगल से घुमा देना, उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। या किसी एक चीज़ का मिस डायरेक्शन होना, मिसप्लेस होना, मिसप्लेस तो नहीं बोलेंगे, मतलब जो उसका एक्चुअल शेप है उस शेप से कुछ अलग शेप की तरह रहना, उसको अपन बोलते हैं डिस्टॉर्शन। उसी तरह से जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस तरह से, और मैं सामने देखते देखते अगर उधर देखने लगूँ तो मैं एक तरह से डिस्टॉर्टेड प्रोपोर्शन में हूँ, क्योंकि मेरा आधा शरीर सामने की तरफ है और आधा शरीर इस तरफ है, तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे मैकेनो रिसेप्टर्स जो हैं वो डिस्टॉर्शन को भांपते हैं और उसके प्रति जो है सिग्नल प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट आता है व्हील ऑर्गन। सेकंड हो गया आपका ओरल हुड या फिर बकल कैविटी, थर्ड पार्ट में आता है आपका व्हील ऑर्गन। नेक्स्ट अपन आते हैं व्हील ऑर्गन पे, थर्ड पॉइंट। व्हील का मतलब पहिया है ना, पता है व्हील का मतलब पहिया। अब इसको इस तरह से क्यों बोलते हैं? व्हील ऑर्गन क्या होता है? जो बकल कैविटी की इंटरनल लाइनिंग होती है, बकल कैविटी की इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो एक तरह से एक सिलिएटेड ग्रूव बनाती है। ग्रूव क्या होता है? गड्ढा। तो वो एक तरह से सिलिएटेड ग्रूव बनाती है जिसको अपन यहाँ पे व्हील ऑर्गन बोलते हैं, ओके, जिसको अपन यहाँ पे व्हील ऑर्गन या फिर रोटेटरी ऑर्गन बोलते हैं। अब इसका काम है घूमना या फिर घुमाना किसी चीज़ को, व्हील घूमना घुमाना, इससे यही चीज़ सामने आती है। तो व्हील ऑर्गन या फिर रोटेटरी ऑर्गन बोलते हैं, जो कि बक्कल कैविटी में एक ग्रूव बना जाता है, सिलिएटेड ग्रूव बनता है, उससे ये व्हील ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ओके। उसके आगे अपन बोलते हैं व्हील ऑर्गन क्या करता है? वाटर करंट जो है वो क्रिएट करता है। ये वाटर करंट क्रिएट करता है जो कि फूड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है, लेके जाती है। इट क्रिएट्स वाटर करंट, वाटर करंट, ये जो है वाटर करंट क्रिएट कर रहा है व्हील ऑर्गन शरीर में, ताकि ये जो वाटर करंट है वो आगे लेके जाए फूड को। एक वाटर चाहिए ना, फूड को क्या चाहिए? फूड को फोर्स चाहिए अंदर जाने के लिए, तो फोर्स किसी चीज़ से तो आएगा, तो वाटर करंट जो होगा उसी से आएगा। व्हील ऑर्गन के बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता है व्हील ऑर्गन के बाद, फोर्थ पॉइंट पे हैट्चेक्स ग्रूव। हैट्चेक्स ग्रूव फोर्थ पार्ट पे आया हैट्चेक्स ग्रूव। जो हैट्चेक्स ग्रूव है ये क्या है? ये एक तरह से बक्कल कैविटी का जो है ऊपर रूफ, जो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, वहाँ पे ये इसके साथ ही साथ चलता रहता है हैट्चेक्स ग्रूव, ठीक है। ये एक सिलिएटेड ग्लैंडुलर ग्रूव है, सिलिएटेड
ग्लैंडुलर ग्रूव। सिलिएटेड मतलब सीलिया वाला, ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड्स जैसा, जहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है। ग्रूव मतलब एक तरह से गड्ढा या फिर इनफोल्डिंग, ठीक है। तो सिलिएटेड ग्लैंडुलर ग्रूव है। उसके आगे अपन देखते हैं कि इट इज़ लाइंड पार्टली बाय एंडोक्राइन सेल्स, ओके, पार्टली या पार्टली लाइंड बाय एंडोक्राइन सेल्स। अब एंडोक्राइन सेल्स से ये लाइंड रहता है तो यहाँ पे सिक्रीशन होगी किसी न किसी चीज़ की। तो जब एंडोक्राइन सेल से यहाँ पे घिरा रहता है तो दे आर बिलीव टू सिक्रीट पिट्यूटरी लाइक हार्मोन्स इन द ब्लड, बिलीव टू सिक्रीट पिट्यूटरी लाइक हार्मोन इनटू दी ब्लड स्ट्रीम में पिट्यूटरी की जैसे जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे में हार्मोन जिस टाइप पे सिक्रीट करता है वैसे ही सिक्रीशन ये शो करता है, पिट्यूटरी लाइक सिक्रीशन जो है ये शो करता है ब्लड के अंदर। और फाइनल आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, लास्ट है वेलम। 5th पॉइंट है आपका वेलम। वेलम के बारे में अगर अपन देखें तो वेलम जो है ये एक फिंगर की तरह सेंसरी आपका टेंटिकल्स है। वेलम इज अ रिंग ऑफ फिंगर लाइक सेंसरी टेंटिकल्स, मतलब रिंग ऑफ फिंगर लाइक कई प्रोजेक्शन जो मिलके एक रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो कई प्रोजेक्शन मिलके जब एक गोलाकार संरचना बनाएंगे तो वो रिंग की तरह लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, वो रिंग की तरह लगेगा जब गोल बना देंगे तो जब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलके रिंग की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्रैंकियोस्टोमा के केस में, जो फिंगर टाइप स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली क्या होते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। वो सेंसरी टेंटिकल्स मिलके रिंग की तरह स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, वेलम। तो रिंग ऑफ फिंगर लाइक सेंसरी टेंटिकल्स अराउंड द माउथ को घेर के, अराउंड द माउथ, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे वेलम, ठीक है। अब ये इसका काम क्या है, ये बक्कल कैविटी को फेरिंक्स से सेपरेट करता है, सेपरेट्स बक्कल कैविटी टू फेरिंक्स, बक्कल कैविटी को फेरिंक्स से अलग करता है, या सेपरेट बक्कल कैविटी टू की जगह आप यहाँ पे फ्रॉम लिख लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ्रॉम फेरिंक्स से बक्कल कैविटी को ये अलग करता है, ठीक है। तो ये अब 5 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम फेरिंक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए इन 5 ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा, जो कि स्टार्टिंग जो एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो ब्रैंकियोस्टोमा का, उसमें ये 5 ऑर्गन्स फर्स्टली फंक्शनल होते हैं। तो ये हम जिस सीरियल वाइज में पढ़ रहे हैं, सीरियल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, वो उसी हिसाब से जिसमें ये फंक्शन होंगे। सबसे स्टार्टिंग में माउथ से ही फंक्शन होगा, माउथ के बाद हम नीचे आते जाएंगे, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, व्हील ऑर्गन, हेडस्टेक्स ग्रूव, उसके बाद वेलम, देन फेरिंक्स में हम पहुँचेंगे, उसके बाद फर्दर ईसोफेगस, इंटेस्टाइन, एनस, वहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये 5 को आज हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम फेरिंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज का वीडियो यहाँ पे ओवर कर देते हैं हम, क्योंकि ये 5 के बारे में हमने पढ़ लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इस चीज़ को नोट डाउन करना और उससे एक बार दोबारा रिवाइज़ करना ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सो आज का वीडियो हम ओवर करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।